सर कभी आप किसी ऐसे गांव में क्या हमारे यहाँ ही हम आपको नंबर दे दें, कॉल करिएगा बीएसएनएल सर। को आप और बात नहीं कर सरकारी, पाएंगे। रुक जाइए, सरकारी को कम करने के लिए या प्राइवेट को बढ़ावा देने के लिए ये लोग तो नहीं यूज कर रहे हैं। सर ये प्राइवेट में भी सरकार जाएंगे, तबलीग को जैसे बुनियादी सुविधाएं अच्छे देंगे, नेशनल ये इंफॉर्मेशन तभी सेंटर ये है कलेक्ट्रेट में, वहां से इंटरनेट हर गांव में पहुंचवा दीजिए फाइबर के थ्रू, बिल्कुल हमें हमें और दीजिए, हमें एक दीजिए, दिन इन हमें लोगों को दीजिए। वहां से चेक करवा के दिखवा दीजिए आप लोग। सर 2 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, बस 2 मिनट लूंगा सर प्लीज। जो एक पॉइंट है कि हम शिक्षकों को हम अपनी योग्यता पे शिक्षक बनते हैं, जो बीटीसी बीएड टेट करके आते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं सर, हमारे यहाँ मिनट टू मिनट प्रोग्राम फिक्स होता है, टाइम एंड मोशन के हिसाब से पढ़ाना होता है। वो हमें ये कहते हैं कि इस मिनट पे आपको यही पढ़ाना है। उनको ये नहीं पता होता है कि क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे के हिसाब से 40 दिमाग है उनके उसमें, और 40 बच्चों को अलग अलग तरीके से टैकल करना पड़ता है, उन्हें ये नहीं पता। लेकिन उनके हिसाब से अगर इस मिनट में बच्चों को भाग सिखाना है तो सिखाना है, चाहे वो बच्चे को आए चाहे ना आए। सर आप एक बात बताइए, हम बीएड टेट या बीटीसी करके आए, ट्रेनिंग लेके आए, अब आप अपने तरीके से पढ़ाने दीजिए ना, आप हमें टारगेट दीजिए, लक्ष्य ये दीजिए। अशोक जी, जैसे ये निपुण 2-3 लक्ष्य व्यवहारिक कि आपको ये समस्याएं काम हैं, कर रहे हैं। आप इनसे फिर पढ़ाने का काम लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, आप इनसे हमें सिर्फ, लक्ष्य दीजिए ना। महेंद्र जी ने भी वही बात कही, आप पढ़ाने का काम क्यों नहीं ले रहे हैं सिर्फ। सर ये देखिए आप हमें सर मिनट टू मिनट ऐसे इंगेज रखते हैं कि हम अपने एक हिसाब से मिनट, पढ़ा ही नहीं सकते। एक मिनट, देखिए पहली बात यह है कि पढ़ाने की बात है, जो थोड़ी सी कमियां दिखाई दे रही हैं उसे हम दूर करने का काम करेंगे, जिसे इन्होंने तो सही पहले कहा दूर कर ली इंटरनेट की बात। होती, क्यों अशोक और यादव जी, अशोक यादव जी, जी तो पहले ये मैं कमियां दूर नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अशोक समस्या पांडे जी, यही है, कायदा तो ये ये लोग है, अशोक पहले पांडे जी, कायदा तो ये था कोई कि नियम आप लगाने पहले के बाद बीएसए ऑफिस या तब बीआरसी सोचते पे हैं, पायलट प्रोजेक्ट कितना जबकि नियम चलाते में हैं होना शहर में। चाहिए कि पहले अगर सोच लीजिए से करते कि हैं क्या क्या उसके बाद समस्याएं आएंगी, आपके तब वो नियम करते। लगाएं। ये लोग उल्टा काम करते हैं, इसीलिए समस्याएं और विकराल रूप में आती हैं। और हम अगर ये बताएं, सोच ले, ये मेरी एक जो जानकारी है, मैं आपसे समझ में आया, ये जब से डायरेक्टर जनरल महानिदेशक शिक्षा अलग बैठने लगा और प्रमुख सचिव अलग है, बेसिक शिक्षा, इन दोनों विभागों में आपके तालमेल नहीं है। मैं आपको ऊपर से बताता हूं समस्या क्यों आ रही है। महानिदेशक कोई ऑर्डर देता है, सचिव कुछ और बताता है। अरे अभी सर हुआ इसको सर, करवा अभी लीजिए। जो हमारी छुट्टियां खत्म हुई, अभी छुट्टियां खत्म हुई सर, और अभी ऐसा हुआ कि किसी एक अधिकारी के आदेश में लिखा है कि स्कूल 7:30 से 1:30 बजे तक खुलेगा, एक अधिकारी के उसमें 8:30 से 1 बजे तक, किसी के उसमें 2 बजे तक है। सर ये ऐसा हम भी अशोक तो जी क्यों हो रहा है, मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, आपने ये भी देखा, मैंने इन लोगों से भी सवाल पूछे, लेकिन इन लोग की जो व्यवहारिक देखिए व्यवहारिकता है उसको तो अपनाइए। देखिए जो निश्चित तौर पे जो कमियां है उसे दूर करने का हर संभव हम प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम इनकी तो आगे टीचरों की सैलरी, कितने डॉक्टरों की सैलरी काटते हैं अगर 8 से 8:30 के बीच में ना पहुंचे, या 10 से 10:30? दंड देते हैं, छापा मारने पे अगर डॉक्टर मौजूद नहीं रहता तो निश्चित तौर पे दंडात्मक कार्रवाई इनके साथ ये वाला दंडात्मक कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई वहां भी लगवाइए ना। लागू करेंगे। कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं लग रहा है, कोषागार में क्यों नहीं लग रही है, कोषागार में क्यों नहीं लग रहा है? ये व्यवस्था कोई खराब व्यवस्था तो है नहीं। अरे मैं तो, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। कोषागार में क्यों नहीं लग रहा, कलेक्ट्रेट में क्यों नहीं लग रहा, डीआरडीओ में क्यों नहीं लग रहा? लगेगा तो फिर इनको भी लगेगा में शामिल कर लेते ना। निश्चित तौर पे लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह लगना शुरू हुआ है। शिक्षा विभाग में ये बताइए, इनसे पूछिए विद्यालयों की व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हमारे शासन में? पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आते हैं, जांच के नाम पर घर में बैठते हैं, ऐसी कई रिपोर्टें मैं दिखवा सकता हूं। निश्चित तौर पे जो निश्चित तौर पे तो इन लोगों पर कार्रवाई क्यों, इन लोगों पे ही कार्रवाई क्यों? अटेंडेंस सबके लिए क्यों नहीं, डिजिटल अटेंडेंस सबको पहले दिन से क्यों नहीं? बिल्कुल अटेंडेंस जरूरी है, यह व्यवस्था हम हर जगह लागू करेंगे। इनसे सिर्फ ये पूछना है क्या हम इस समय
अगर महेंद्र जी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की बेसिक व्यवस्था मैं ठीक बता रहा ठीक हूँ है हाल कि फिलहाल नहीं, की कि एक नहीं। हफ्ता 10 दिन हुए जर्जर हैं, स्थिति में 12,460 विद्यालय भर्ती, आज जिस ढंग से 7 व्यवस्थित महीने किया 7 है साल योगी में जी पूरी ने, हुई। अशोक तो पांडे निश्चित जी, आप तौर पे लखनऊ में बैठे हैं और देखिए आपका कनेक्शन इंटरनेट का कट रहा है। आपकी आवाज मुझे नहीं साफ सुनाई पड़ी कि आपने इनसे सवाल क्या पूछा, फिर से पूछिए तो मैं। देखिए सर, एक कभी कभी की समस्या हो सकती है इंटरनेट की, रोज की समस्या तो है नहीं। अरे कभी गांव कभी में मेरा बेटा ईमानदार बनिए ना अशोक जी, हम और आप तो ईमानदार बन लेना। आप भी फील्ड में जाते हैं और हम लोग का फील्ड का और स्टूडियो दोनों का काम है। नेट कैसे काम करता है हमको मालूम है, अशोक यादव जी भी बता देंगे। चौहान सर ये समस्या होती है सर, नेट की समस्या हर जगह है। अभी आपसे कह दें कि आप अपने गांव में हो पांडे जी, तो जुड़ जाइएगा कार्यक्रम में, तो आप कहेंगे यहां नेट नहीं आता है। बिल्कुल कहेंगे सर, हकीकत बिल्कुल यही है। हकीकत यही नहीं है। है, दिक्कत है, बिल्कुल है, उसे हम दूर तो करने का दिक्कत है प्रयास ये, आप लोग प्रवक्ता हैं, सरकार को जगाइए, इनको नाराज क्यों कर रहे हैं? ये आपका चुनाव भी करवाते हैं। गुस्सा देखिए ना। चौहान सर, मैं आ रहा हूं राकेश जी। लेकिन ये अशोक व्यवस्था यादव जी की उनकी पार्टी ने व्यवस्था फायदा है। उठा लिया, बोले तुरंत ही 10 सीट उपचुनाव है, दिखा दीजिएगा। अंतोगत्ता सियासत ही कर रहे हैं अशोक पांडे जी आप लोग भी, और सत्ता पाने के लिए हम लोग जन विरोधी काम एक करके अच्छी फायदा व्यवस्था नहीं लागू मिलेगा। कर रहे हैं। हम लोग एक अच्छी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, अरे सब जो जगह लागू करिए ना। प्रयास करेंगे। के बारे में पायलट प्रोजेक्ट के उसमें करिए ना सर, पहले बीएसओ ऑफिस, बीआरसी, इन सब में शहरी क्षेत्रों में करके और देखिए, 2-3 महीने में हमारा काम आ शासन जाएंगे। भी था जिसमें आज प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था अच्छी हुई है, वरना हर जगह अरे सर, प्राथमिक विद्यालय जगह लोग कहीं रहे थे। सारी हम सुविधाएं धीरे गाँव में धीरे करनी धीरे चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि पैसा भी बढ़ रहा है, जब अच्छा इनकम टैक्स रिटर्न आता है, भरे जा रहे हैं, सरकारी खजाने में पैसा आ रहा है, तो आप लोग दे रहे हैं। अगर आप अच्छी सड़क दे रहे हैं, अच्छा स्कूल दे रहे हैं, अच्छा अस्पताल दे रहे हैं, ये किसी पे एहसान नहीं है। और जिन्होंने नहीं किया है, उन्होंने कोई अगर गलत किया है तो जनता ने सीख दी है। ऐसा मत कहिए ना कि अभी सब कर दिया है और ये बहुत बड़ा है, अब इसको मान लीजिए हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। व्यवस्था सुधरी है कि नहीं, देखिए सारे स्कूलों में विद्यालयों की बस्ते पहुंच गए। एक मिनट सरकार ने किया है। पांडे जी, स्कूलों में ड्रेस पहुंच गई सारी, बिल्कुल सारे ड्रेस पहुंच गई, काफी किताब पहुंच गई, जूता मोजा पहुंच गया, और जाड़े में स्वेटर की व्यवस्था हो जाए। अशोक यादव जी, आप लोग कुछ कर लीजिए, ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के दिलों में बैठ गए हैं। देखिए पुष्कर जी, अभी आपको इसी योगी सरकार में आपको याद होगा कि सोनभद्र में किसी प्राइमरी स्कूल में नमक रोटी खिलाया जा रहा था बच्चों को, मिड डे मील में नमक रोटी, और उस पत्रकार ने उसका वीडियो बनाया और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर और क्या क्या हुआ। तो देखिए आप रिसोर्सेज नहीं जनरेट कर रहे हैं, न तो बच्चों को कुछ प्रोवाइड आप करा रहे हैं। आपने व्यवस्था का इस्तेमाल किया जो पूर्ववर्ती सरकारों ने व्यवस्था को दिया था, लेकिन उस व्यवस्था में आपने कुछ एड ऑन नहीं किया। आप अगर एड ऑन करते तो मिड डे मील में नमक रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चों को। तो ये समस्याएं आप जो है जनरेट कर रहे हैं। आप इतना बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं कि जो छात्र हमारा है वो भी सफर कर रहा है, हमारे जो शिक्षक है वो सफर कर रहे हैं, उनके परिवार सफर कर रहे हैं। तो सारी समस्याएं आप लोग पैदा कर रहे हो जानबूझ के। आज अगर पुष्कर जी सिर्फ बात हो रही है प्राथमिक स्कूल में इंटरनेट की या डिजिटल अटेंडेंस की, इसके अलावा भी क्या ये जो समस्याएं अभी तो ये शिक्षकों को कह रहे हैं कि आप लोग चोरी करते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन इन्हीं के सरकार में जो सुभाषपा का विधायक उसने ऑन कैमरा स्वीकार किया कि हम चोरी करते हैं, लेकिन सरकार उसको चोर नहीं मान रही है क्योंकि उनके सहयोगी नहीं, वो नीट वाला मसला आज नहीं है, पहले से मैं समझ रहा हूं। दो आप ज्ञानपुर के विधायक और आप जहां जहां बता रहे हैं, उससे सियासत कीजिए, वो सत्ता में अभी भी हैं, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं, जनता ने ही उनको चुन के भेजा है। लेकिन समय समय पर जगाना गलत फैसला। अशोक जी आप खुद मान रहे हैं कि इंटरनेट की भी समस्या है, मान लीजिए हर प्राथमिक विद्यालय पर अभी इंटरनेट पूरी तरीके से नहीं
चालू है। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं 75 जिलों में हमारे संवाददाता हैं, बताइए तो मैं आपको रियलिटी टेस्ट सवा करवा के भिजवा दूं। सर मैं इनकी नहीं, बातों का निश्चित जवाब तौर देना पे वो व्यवस्था जो पांडे जी का। गड़बड़ है उसे ठीक कर किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सर, ये क्या ठीक व्यवस्था करेंगे? गड़बड़ नहीं है। तो ये जो क्या कहते हैं, डिजिटल आपको पता है ना, शिक्षक कोई ए ग्रेड का सर्विस तो है नहीं, उसकी 3 दिन की आप सैलरी जिस- काट आप दी जिस- जाएगी, रोक दी जाएगी। वो काम तो कर ही रहे हैं ना, वो ऐसा तो थे नहीं घर पे बैठ गए। ये ऑन भी नहीं होता, ये देख लीजिए गोल गोल घूमता रहता है। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, किस व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर? ये देखिए, ये गोल गोल घूम रहा है, ये आपका टैबलेट का स्क्रीनशॉट है, देखिए, देख रहे हैं आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं सर। छुट्टी तो ढंग से हम अप्लाई कर नहीं पाते हैं। काल हो ये सकता आप है। देखिए, इसमें साफ साफ एक चीज लिखा है सर, ये डिजिटल का बड़ा देखिए क्या इन्होंने लिखा है कि आपका ये पर्सनल डेटा लेंगे और अगर आपका कोई मिसयूज नहीं होता है तो इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग जिम्मेदार नहीं है। ये हाईलाइट करके इंग्लिश अच्छा, में लिखा है। बीएसए के ऑफिस में फेस रिकॉग्निशन क्यों नहीं है, डिजिटल हाजिरी? बिल्कुल बीएसए होना चाहिए। कब वो बैठेगा, तो क्यों शहर है नहीं? ना। वहां यहाँ के तो बाबू आप broad- के लिए क्यों नहीं लगाया साथ में, छोड़ दिए सारे विभागों को? देखिए, बता रहे हैं कि धीरे धीरे हर विभाग में हम लागू करेंगे। अरे सिर्फ स्कूल में ही लागू करके आप लोग पांडे जी क्यों उसको, इसका सियासी मायने क्यों नहीं? रुक जाइए राकेश हर जी। जगह लगा रहे हैं। ऐसा आपने बैंकों में किया, हमने LIC में किया, हमने पुलिस में किया, और अब हम क्या इसमें आपने- करने जा रहे हैं। कप्तान लगा रहा है, थाना अध्यक्ष लगा रहा है, कप्तान थाना अध्यक्ष लगा रहा है, बताइए। सबको लगाया जाएगा। हाँ? ये कोई आप बताइए, क्या इसको कहिए क्या खराब व्यवस्था क्या? आप उल्टा, मैं कह रहा हूं ये व्यवस्था होनी चाहिए, मैं इसी व्यवस्था में काम कर रहा हूं, और जी, सुविधा तो दीजिए ऐसी। कत्तो है उसको हम दूर करने का काम करेंगे। तो फिर पहले सजा पहले दे देंगे और सुधार बाद में करेंगे। देखिए, टेक्नोलॉजी इसी तरह सुधरती रहती है। मेरा एक कहना है, इन लोगों को हड़ताल का रास्ता छोड़ के अपनी इन बातों को इस तरह रखना चाहिए। मैं एक और बात आपको बता दूं पांडे जी, एक बात और बता दूं, अभी समझौता होगा और इसको डिफर करेंगे और यही पैसा भी वापस करेंगे। कुल मिला के ये परेशान होंगे, इसका असर सियासी पड़ेगा। आप लोग बात समझ लीजिए इस बात। देखिए, हर चीज राजनीति के आकलन से नहीं देखना चाहिए। जो अच्छी चीजें उसे तो लागू होना चाहिए। तो सब जगह कीजिए ना, एक शिक्षा विभाग पे सारी, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं साथ में करा, क्यों नहीं? एक तारीख डिसाइड कर लेते कि 1 जनवरी 2025 से, 1 मिनट रुक जाओ राकेश, 1 जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश में हर सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में और कर्मचारी इन एंड आउट लगा के जाएंगे। धीरे धीरे लग जाएगा, जान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये अच्छी व्यवस्था है। सिस्टम दिक्कत हो सकती है, लेकिन व्यवस्था अच्छी है। 10 सालों से जो ये लोग मांग कर रहे हैं, आखिरी समय है, मैं पूछ लेता हूं, 10 सालों से जो ये लोग मांग कर रहे हैं, 10 सालों से ये जो प्रमोशन नहीं हो रहा है इनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल रहा, इन सब पर क्यों नहीं सरकार ने पहले काम कर लिया? देखिए, निश्चित तौर पे इसको हम वो अच्छे नहीं है सर, इनकी नजर में वो ऑनलाइन अटेंडेंस अच्छा काम है सर, वो हमें मानना चाहिए, ये नहीं मानेंगे। जो पूरा पुष्कर सर आप पास आऊंगा अशोक जी, आपको टाइम दूंगा। नहीं, मुझे 9 बजे डिबेट में जाना है, सॉरी मेरा टाइम हो गया है। हाँ, आप बोल लीजिए आखिरी में। जी, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है। हम सिर्फ शिक्षकों की समस्याओं से कंसर्न है और उसी कंसर्न होने की वजह से सरकार से मांग करते हैं, पहले शिक्षकों से टेबल टॉक करें, उनकी समस्याएं सुने और उसकी समस्याओं को सुनने के बाद जो समस्याएं ये लोग बता रहे हैं कि डिजिटल अटेंडेंस से फला समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं का निराकरण करने के बाद अगर शिक्षक तैयार हो रहा तो उसको लगाएं। इसमें समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोई राजनीति नहीं कर रही है। अशोक जी, एक सवाल का आंसर दे दीजिए, फिर आप जाइए। 8:58 हो रहा है। अगर शिक्षा नहीं बात बनती है
और शिक्षक आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं 29 जो तारीख इन्होंने बताई है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी सड़कों पे उतर रही है शिक्षकों के लिए? समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी उस समर्थन में है, शिक्षक के जो आंदोलन है, जो शिक्षकों की समस्या है उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी है, और आंदोलन में जाने न जाने का फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन हमारी पूरी समाजवादी पार्टी शिक्षकों की समस्या के साथ है, उनके आंदोलन को सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी अब हमारे साथ जा रहे हैं, उनका समय हो गया है। अशोक पांडे जी रहेंगे, मैं 2 से 3 मिनट में इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। अशोक पांडे जी, देख लिया आपने, सबसे बड़े विरोधी वो पूरी हवा देने, राकेश जी आ रहा हूं, पूरी हवा देने को तैयार बैठे हैं। देखिए तो हमें मालूम ही है, ये तो हवा देंगे ये लोग। जब हम आपातकाल लगाने वाली, हमारे विरोध में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, जिस कांग्रेस ने मुलायम सिंह को गिरफ्तार करके जेल में डाला था, लालू प्रसाद को डाला था, ये लोग जब भाजपा के खिलाफ उनसे हाथ मिला सकते हैं।